बिल्कुल आलोक, आपको क्या लगता है, क्या क्या मोनोपोली वाकई क्रिएट हो रही इस देश के अंदर, जिसको लेकर राहुल गांधी चिंता में है? लेकिन राहुल गांधी को जब राजस्थान के अंदर उनकी पार्टी को कुछ करना होता तो वही उन्हीं अंबानी के अडानी के साथ बैठे होते। देखिए, राजस्थान में वो क्या कर रहे हैं वो उस पर सवाल अलग से उठ सकते हैं। और अडानी के बारे में अडानी का खुद का जो कहना है कि साहब पिछली सरकारों के दौर में मेरी तरक्की हुई है। और मेरे जानने वाले हैं जिनका कहना है साहब अडानी के जो बड़े बड़े जो ये गोदाम बने हैं ग्रेन वाले, फूड ग्रेन वाले, जो साइलोज जिनको कहा जाता है, ये पिछली सरकार के दौर में बैंकों से इसका लोन पास हो गया था, वो मोदी जी के आने के बाद नहीं हुआ है। इसका अर्थ है कि चल तो रही तरक्की, लेकिन उस तरक्की की का क्वांटम देखिए, लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपया पिछले 1 साल में अडानी की संपत्ति में जुड़ा है। टोटल उनकी लगभग 10.5 लाख या 11 लाख करोड़ की संपत्ति हो रही है, जिसमें 5.5 लाख करोड़ रुपया पिछले 1 साल में आया है। इनमें से 9 लाख करोड़ के आसपास की रकम पिछले 8 सालों में, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद है। नरेंद्र मोदी के साथ जो उद्योगपति लगातार दिख रहे हैं, उनमें गौतम अडानी बिल्कुल निर्विवाद रूप से प्रमुख हैं। इसलिए अभी आपके एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन होता है, 50 एयरपोर्ट एक साथ अडानी के हाथ में चले जाते हैं, पोर्ट अडानी के हाथ में चले जाते हैं। मुंबई शहर में मैं देखता था, अचानक देखा कि वहां अडानी का कोई प्रेजेंस नहीं था। एक दिन अचानक देखा कि साहब जितनी बिल्डिंग नई बन रही, जितने प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, सब में अडानी की मोहर लगी हुई है। कोई लोकल बिल्डर है, उसने अडानी के साथ पार्टनरशिप कर ली है और अब वो अडानी प्लस फलाना ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो हर कारोबार में, फलों के एक्सपोर्ट में, फलों के व्यापार में, वो तो हिमाचल की कहानी बहुत उसके बारीक उसमें जाएंगे तो मुश्किल होगी। तो ये समस्या जो आप कह रहे हैं मोनोपोली वाली, वो अडानी के साथ भी है, अंबानी के साथ भी है। जियो को जिस अंदाज में आगे बढ़ने का रास्ता दिया गया और उसको लेकर जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी है भारत की, वो लगातार सवालों के घेरे में रही, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। ट्राई के चेयरमैन को भी कोई फर्क नहीं पड़ा और न किसी और ने उस पर सवाल उठाया, यानी सरकार में बैठे लोगों ने, ये क्या चल रहा है। वो लगातार मुफ्त में वो ऑफर देते रहे, दूसरी कंपनियों का कारोबार बंद करते रहे। और अब ये दशा हो गई है कि कुल मिला के 3 कंपनियां बची हैं, जिनमें से एक बुरी तरह ब्लीड कर रही है, वोडाफोन आइडिया, जिसका नाम वीआई टेलीकॉम हो गया है। और अब डुओपोली, अब आजकल मोनोपोली से बड़ी कहानी दुनिया के कारोबार में डुओपोली की हो गई है। और यहाँ दिलीप चरियन हमारे साथ बैठे हैं, जिनके नाम के आगे इमेज एंड ब्रांड गुरु लिखा हुआ है। लेकिन उससे पहले आपको याद रखना चाहिए कि दिलीप इस देश के बहुत बड़े आर्थिक संपादक रहे हैं। इन्होंने जो टॉप बिजनेस मैगजीन्स हैं, बिजनेस वर्ल्ड और बिजनेस इंडिया, दोनों के ये संपादक रहे हैं बारी बारी से। तो आज की तारीख में जब हम अडानी पर सवाल उठा रहे हैं, और ये सवाल उठ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल उठेगा, क्योंकि ये इसको कहेंगे अननेचुरल प्रगति है। ये कोई सामान्य रफ्तार से नहीं कर सकता है। व्यापार, आपने को उदारीकरण की बात की, उदारीकरण का अर्थ ये होता है कि जितने लोग कारोबार करना चाहें उन सब के लिए रास्ते आसान हो। किसी एक आदमी के लिए रास्ता आसान हो और दूसरों की हालत ये हो जाए कि वो धंधा न कर पाए। बहुत बड़ा नाम था इस देश का, रिटेल किंग कहलाते थे किशोर बियानी, कहां है आज बताइए? उनका कारोबार रातों रात गायब हो गया, उनके हाथ के नीचे से निकल गया। वहां पर जितने बिग बाजार थे, उन सब की जगह रिलायंस स्मार्ट बाजार खुल गए। ये कैसे हो गया? कौन इस देश में कंपटीशन को देखने वाला वॉचडॉग है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, वो क्या देख रहा है? अमेजॉन जैसी कंपनी आई और उसने बियानी के साथ एक सौदा किया। वो सौदे को लेके अपने सवाल हैं, लेकिन अब अमेजॉन और बियानी के बीच में मुकदमा चल रहा था। इस बीच में पता चलता है कि रातों रात सारी दुकानें रिलायंस की हो गई। अब अमेजॉन को लग रहा है हमारे हाथ में तो कुछ आया ही नहीं, अब वो षड्यंत्र का आरोप लगा रहे हैं। तो आप ये बिल्कुल साफ दिख रहा है कि कुछ बड़े उद्योग घराने बहुत तेजी से पनप रहे हैं, फैल रहे हैं। और मैंने जो दिलीप जी का जिक्र किया अभी आपको, वो इसलिए किया कि आप याद करें, धीरू भाई अंबानी अपने शुरुआती दौर में ऐसी ही रफ्तार से बढ़े थे। वो कोई बहुत धीमी गति के समाचारों के अंदाज में नहीं थे, वो इसी रफ्तार से बढ़ते थे। और धीरू भाई के बारे में बताएंगे कि उनका कितना वक्त अपने कारोबार में, अपनी फैक्ट्रियों में बीतता था, और उनका और उनके बेटों का कितना वक्त दिल्ली में पावर कॉरिडोर्स में बीतता था, और कितने फैसले सरकारी फाइलों में ऐसे होते थे जिनकी वजह से सिर्फ एक कंपनी को फायदा होता था। और इस पर कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने तो आकर वित्त मंत्री के तौर पे एक मुहिम छेड़ी, मोर्चा खोल दिया था बिल्कुल, कि इनके साथ तमाम
ये गलत काम करते हैं और इनको रोका जाएगा। और रोकने एक दिन में रिलायंस का शेयर आधा हो गया था जब एफ सीरीज कन्वर्टेबल डिवेंचर्स के कन्वर्जन पर रोक लगाई गई थी। ये दिलीप को आपको याद होगा। तो ये पहले भी हुआ है, आज भी हो रहा है। राहुल गांधी आज सवाल उठा रहे हैं तो हमको नहीं कहना चाहिए कि आप सवाल क्यों कर रहे हैं। सबको आगे बढ़ने का मौका मिले इस देश में, 100-200 अंबानी और अडानी खड़े हो जाएं, ये कामना करनी चाहिए, बजाय इसके कि एक अडानी जी पनप रहे हो और बाकी बयानी जी की दुकानें बंद हो रही हैं। बट हरजिंदर, इसका मतलब तो यह है कि जो अगर मैं आलोक की बातों जो समझ पाया हूं, इसका मतलब है कि राहुल गांधी जो सवाल खड़े कर रहे हैं वो सवाल जायज है कि गलत तरीके से पैसे कमाए जा रहे हैं, या उनको जो लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, जो मार्केट इकोनॉमी का फंडामेंटल्स है कि सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिले, जिसके पास टैलेंट होगा, जिसके पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होगी और जो अपना विजन दिखा पाएगा वो आगे बढ़ेगा। लेकिन यहां तो ऐसी स्थिति नहीं है। और उन्होंने कांग्रेस पार्टी का उदाहरण दिया 1980 के दौर में क्या हुआ था, आज वही बात यहां पे आ रही। तो इसका मतलब राहुल गांधी जो सवाल खड़े कर रहे हैं अंबानी और अडानी को लेकर, उस पर दम है। देखिए, मैं ये मानता हूं कि राजीव गांधी जो डायग्नोसिस दे रहे हैं उसमें दम है, लेकिन दिक्कत यह है कि राहुल गांधी, और दिक्कत यह है कि राहुल गांधी कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे रहे हैं। अभी प्रॉब्लम जो है उस जगह पर है। देखिए, ये माना जाए कि सभी जगह पैसे गलत तरह से कमाए जा रहे हैं, इतना ब्लैक एंड व्हाइट भी नहीं होता कि दो ही तरीके होते हैं, गलत तरीका और सही तरीका, तो इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। इसको हम इस तरह से, मुझे लगता है, नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर आप एक इंटरव्यू अभी हुआ है जो रघुराम राजन और राहुल गांधी का, तो उसमें बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं, क्योंकि उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि दुनिया भर में क्या होता है कि छोटे छोटे उद्योगपति बहुत बड़े उद्योग में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान में एकमात्र उदाहरण है हल्दीराम का, कि हल्दीराम एक छोटा सा उद्योग था और उसके बाद फिर पूरे देश में फैल गया, बहुत बड़ा उद्योग बन गया। लेकिन हमारे पास एक हल्दीराम है, हमारे पास 100 हल्दीराम नहीं है। तो वो इस बात को कह रहे हैं, मोनोपोली क्रिएट हो रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई शक नहीं है। अभी जैसे वो कह रहे थे कि थ्रेशहोल्ड क्रॉस कर जाता है, दरअसल क्रोनी कैपिटलिस्ट भारत में जो होता है, क्रोनी कैपिटलिस्ट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का एक थ्रेशहोल्ड क्रॉस कर लेता है। तो अडानी के साथ यह है कि उसने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का थ्रेशहोल्ड क्रॉस कर लिया है, और अब इतनी तेजी से होता हुआ दिखने लग गया कि आश्चर्य होता है कि ये कैसे होगा, ये कैसे हो गया। तो ये प्रॉब्लम है, उस पर शक होगा ही। तो इस और राहुल गांधी के लिए या किसी भी विरोधी के लिए यह अच्छा तरीका है कि वो इसी पर अपना नैरेटिव, पॉलिटिकल नैरेटिव इसी पर बिल्ड करे। तो राहुल गांधी अगर कर रहे हैं तो इसमें मुझे कोई वो नहीं लगता है ये बड़ा। बट हरजिंदर, मैं दिलीप के पास जाऊं उसके पहले एक और सवाल आपसे है। एक और नैरेटिव इस देश के अंदर खड़ा करने की कोशिश होती है और लगातार इस पर चर्चा की जाती है कि दरअसल जो ये पॉलिटिक्स और बिजनेस इंडस्ट्री के बीच का जो नेक्सस है वो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को हाईजैक करने की कोशिश कर रही है। क्या इस बात में दम है या ये सिर्फ एक स्लोगन जैसा ही है? देखिए, ऐसा है कि ये दुनिया भर में होता है जिसे हम लॉबिंग कहते हैं। हिंदुस्तान में लॉबिंग थोड़ी, चूंकि ओपन लॉबिंग अलाउ नहीं है, इसलिए ये अंडर द टेबल लॉबिंग होती है। और ये जो, अगर आप पूरा इंडस्ट्री का इतिहास देखें तो एक दौर ऐसा था कि जब जो पूंजीपति होता था वो ये देखता था कि अगर कोई कानून है, अगर सरकार की कोई पॉलिसी है, उसमें क्या लूप होल्स हैं, उसका हम फायदा कैसे उठा सकते हैं। ये एक लंबे दौर तक चला है। अंबानी के आने के बाद से चीजें बदल गई कि अगर पॉलिसी गड़बड़ है, पॉलिसी हमें परेशान कर रही है, तो उस पॉलिसी को कैसे चेंज किया जाए। तो उसको चेंज करने का काम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से भारत में बहुत होता रहा है, बहुत तेजी से हुआ है पिछले कुछ 1-2 दशक में, 3 दशक में। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।